हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहली बात है द्विघात बहुपद, दूसरा वर्ड है शून्यक। इनके बारे में हम समझेंगे पहले। और आगे लिखा, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। अच्छा, शून्यक की बात करेंगे और उसके साथ साथ हम किसकी बात करेंगे, गुणांक की भी बात करेंगे। और फिर शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध आता है इसकी भी बात करेंगे। ऑलरेडी हम कुछ वीडियोज में पहले ऐसे क्वेश्चंस देख चुके हैं या इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से कुछ चीज़ें रिवाइज करने के लिए आप समझिए क्या होते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर ये जो है ये तो चर है x, ये x क्या है यहाँ पर चर। और जो बाकी के बच गए a, b और c, a, b और c, इनको कहा जाता है गुणांक। गुणांक किस तरीके से कि जो x² का गुणांक है वो a है और x का गुणांक है वो b है और अचर पद है वो c है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए कि शून्यक क्या होते हैं। तो शून्यक वे संख्या होती हैं जिन पर दिए गया बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य के इक्वल हो जाए। अब द्विघात बहुपद के दो शून्यक आते हैं, दो ऐसी संख्या होती है जहाँ पर द्विघात बहुपद का मान कितना हो जाता है, शून्य। एक को हम अल्फा से लिखते हैं और दूसरे को हम बीटा से लिखते हैं, इनको बोला जाता है शून्यक। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इन शून्यकों के बीच में हमने पहले एक वीडियो में बात की है, कुछ ऐसा समझ आता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग। और यहाँ पर जो b है वो है x का गुणांक और a है x² का गुणांक। इसी तरीके से एक और संबंध आता है अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणन। c है अचर पद और a है x² का गुणांक। तो हम इस संबंध की सत्यता की जांच भी इस क्वेश्चन में करेंगे। देखिए, जिसमें पहला जो बहुपद दिया गया है द्विघात बहुपद, वो लिखा है x² माइनस 2x माइनस 8। एक तो अगर इसको x² प्लस bx प्लस c से अगर हम कंपेयर करते हैं तो x² का जो गुणांक है वो लिखा हुआ है 1, तो a की वैल्यू तो हो जाएगी 1। b के साथ जो मतलब x के साथ जो गुणांक लिखा हुआ है -2, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2 और c की वैल्यू जाएगी इसी तरीके से। देखो कितना लिखा है माइनस में 8। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम अल्फ़ा और बीटा और फाइंड करने वाले हैं ताकि हम इनके बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कर सकें। अब उसके लिए हमने अभी तक जो तरीका अपनाया है वो होता है मध्यपद विभाजन। मध्यपद विभाजन। अभी मध्यपद कौन सा, मध्यपद तो ये है x और उसके गुणांक वाला पद। तो x वाला जो पद है इसको हमें दो टुकड़ों में तोड़ना है। देखिए किस तरीके से तोड़ना है कि हम हमेशा जो x² का गुणांक होता है उसको पहले अचर पद से गुणा करके देखते हैं। तो 1 इंटू -8 इज इक्वल टू माइनस का 8। एक को -8 से अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, माइनस का 8। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद ये देखो कि हमें इस -2 के टुकड़े इस तरीके से करने हैं कि अगर इनको हम गुणा करें तो वो किसके इक्वल आ जाए, -8 के इक्वल। तो ऐसे टुकड़े क्या हो सकते हैं कि अगर हमें माइनस का आंसर लाना है तो एक टुकड़ा माइनस का होना चाहिए और एक प्लस का, और दी गई संख्या माइनस की है तो बड़े वाला टुकड़ा माइनस का होना चाहिए और छोटे वाला प्लस का। तो ऐसे नंबर जैसे मान लो 3 को 1 से गुणा करें तो 3 ही आएगा, और 3 और 1 के बीच में जो अंतर है वो 2 का है। तो हम और बड़ा संख्या लेते हैं, 4 को हम 2 से गुणा करें तो 8 आएगा, और 4 बड़ी संख्या है 2 छोटी संख्या है, दोनों का जो अंतर है वो भी 2 का है। तो
4 तो होगा एक टुकड़ा और 2 होगा एक टुकड़ा, यानी 2 को अगर हम टुकड़ों में तोड़े तो एक टुकड़ा -4 और एक टुकड़ा 2। तो हम क्या देखेंगे कि x² -4x प्लस 2x माइनस का 8। इनमें से देखो दोनों में x ऐसा पद है जो कॉमन है, तो x इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x -4। यहाँ पर 2 ऐसा पद है जिसको अगर हम कॉमन ले लेते तो ये भी क्या बचेगा x -4। अब यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x -4 कॉमन है, तो x -4 को अलग लिख लेंगे हम और बच क्या जाएगा यहाँ से x और यहाँ से 2। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर हमें शून्यक निकालने हैं, अल्फा और बीटा निकालना है, अगर हमें शून्यक अगर निकालने हैं तो शून्यक पर ये जो संख्या है x -4 और x + 2 ये हमारी होनी चाहिए 0 के बराबर। और 0 के बराबर होगी तो अगर ये अकेली संख्या 0 हो तो 0 से गुणा होकर पूरी संख्या क्या बन जाएगी 0, या ये अकेली संख्या 0 हो तो गुणा होकर ये पूरी संख्या क्या बन जाएगी 0। ठीक है, तो या तो x -4 0 के बराबर होगा या x + 2 0 के बराबर होगा। यहाँ से अगर 4 का स्थानांतरण करें तो x बराबर 4 होगा और दूसरा x बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ से 2 शून्य आ गए, एक x बराबर 4 और एक x बराबर -2। तो एक को हम अल्फा की फॉर्म में लिखेंगे और एक को बीटा की फॉर्म में। अब इनके बीच में जो संबंध हमने अभी पहले देखा था, ये वाले संबंधों की सत्यता की हमें जांच करनी है। तो इसके लिए हम एक तो ये संबंध है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये तो इसको जांचना है हमें। और एक है अल्फा बीटा बराबर c/a। अब यहाँ से देखिए कि जो वैल्यूज़ आई है वो क्या आई है हमारी। a की वैल्यूज़ हमने निकाली थी अभी 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। ये जो यहाँ पर हमने लिखी हुई है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। इसी तरीके से अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई 4 और बीटा की वैल्यू आई -2, जो कि हमने यहाँ पर लिखी है। अब इनको हम पुट करें और देखें कि जो दिए गए संबंध है वो सत्य है या नहीं है। तो यहाँ से देखो अल्फा है 4 प्लस बीटा -2 बराबर -b -2 और बटा a का मान है 1। तो 4 में से अगर 2 माइनस होंगे तो 2 और माइनस प्लस का 2। ऐसे ही इधर आ जाए 4 गुणा -2 बराबर c का मान है -8 और a का मान है 1। तो इधर भी गुणा करेंगे 4 को 2 से -8 और इधर -8 में 1 का भाग देंगे तो -8। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के जो बाकी के पार्ट बच गए इनको हम अगले वीडियोज में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। बाकी के सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।